आज गुल्ली बुल्ली के घर अज्जू भाई आए हुए हैं, पर पता नहीं ये लोग परेशान क्यों हैं और पता नहीं इन लोगों के साथ क्या हुआ है। और ये सोन सोया क्यों है और रॉड सोन के साथ क्या करने में लगा हुआ है। तभी रॉड बुल्ली से कहता है कि बुल्ली मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि सोन को किस सांप ने काटा है। अरे ये क्या, सोन को तो सचमुच में किसी सांप ने काट लिया है। तभी बुल्ली रॉड से कहता है कि रॉड मुझे पता था कि तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा कि सोन को किस सांप ने काटा है, क्योंकि मैंने सोन को डॉक्टर को दिखवाया था, पर डॉक्टर को भी पता नहीं चला कि सोन को किस सांप ने काटा है। पर डॉक्टर ने सोन को इंजेक्शन दे दिया है और डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि सोन अब बस 2 दिनों के लिए जिंदा रह सकता है, इसलिए हम लोगों के पास 2 दिनों का ही टाइम है। हम लोगों को 2 दिनों के अंदर ही कुछ न कुछ करना होगा। तभी अज्जू भाई बुल्ली से कहते हैं कि बुल्ली तुम टेंशन मत लो, मैंने बाबा को कॉल करके बोल दिया है, बाबा यहाँ आते ही होंगे। बाबा जैसे ही यहाँ आएंगे वो सोन को ठीक कर देंगे। और फिर कुछ देर बाद बाबा गुल्ली बुल्ली के घर पहुंच जाते हैं। तभी बाबा बुल्ली के पास आकर बुल्ली से कहते हैं कि क्या हुआ बुल्ली, अभी तक किसी को पता चला कि सोन को किस सांप ने काटा है। तभी बुल्ली बाबा से कहता है कि बाबा अभी तक किसी को पता नहीं चला कि सोन को किस सांप ने काटा है, और रॉड भी सोन को देखने में लगा हुआ है, पर रॉड को भी समझ में नहीं आ रहा है। और फिर बाबा बुल्ली से कहते हैं कि हटो बुल्ली, मैं देखता हूँ सोन को। तभी बाबा अपना हाथ सोन के सर पे रखते हैं और बाबा कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। अरे ये क्या, सोन को तो होश आ रहा है। तभी बाबा सोन से कहते हैं कि सोन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस सांप ने काटा है और वो दिखने में कैसा था। तभी सोन बाबा से कहता है कि बाबा मैं आपको शुरू से सारी बातें बताता हूँ। कल रात को मैं जंगल वाले रास्ते से गुल्ली बुल्ली के घर आ रहा था और मैं काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि मैं गुल्ली बुल्ली के घर काफी दिनों बाद आ रहा था। मैं रास्ते में आ ही रहा था कि तभी अचानक से मेरे सामने एक सांप आ जाता है और मैं उस सांप को देखकर काफी ज्यादा डर जाता हूँ और पीछे आने लगता हूँ। और फिर मैं सोचता हूँ कि मैं अपने घर वापस चला जाता हूँ, और फिर मैं सोचता हूँ अगर मैं अपने घर वापस चला गया तो गुल्ली बुल्ली मुझे डरपोक समझेंगे, इसलिए मैं उस सांप को वहाँ से भगाने के लिए एक पत्थर उठा लेता हूँ और उस पत्थर से सांप को मारता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इस पत्थर से सांप भाग जाएगा, लेकिन वो सांप मुझे काट लेता है और मैं वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता हूँ और गुल्ली बुल्ली मुझे उठाकर अपने घर ले आते हैं। इतना बात कहते हैं सोन वापस से बेहोश हो जाता है। तभी बाबा इन लोगों से कहते हैं कि मुझे पता चल चुका है कि सोन को किस सांप ने काटा है। जरूर सोन को किसी इच्छाधारी नाग ने काटा है, और जिसे भी इच्छाधारी नाग काटता है वो जिंदा नहीं बचता है। और अगर तुम लोगों को सोन की जान बचानी है तो तुम लोगों को एक नागमणि लानी होगी, और वो नागमणि तुम लोगों को नागलोक में मिलेगी। अगर तुम लोग वो नागमणि नागलोक से ले आते हो तो तुम लोग सोन की जान बचा सकते हो, पर नागलोक जाना इतना भी आसान नहीं है। अगर तुम लोग वहाँ पे जरा सा भी गलती करते हो तो तुम लोगों की जान भी जा सकती है, और मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता हूँ। अगर मैं तुम लोगों के साथ चला गया तो यहाँ पे सोन को कौन देखेगा, और जब तक मैं सोन के पास रहूंगा तब तक मैं सोन को कुछ नहीं होने दूंगा। और हाँ, तुम लोगों को वहाँ जाने में 1 दिन का टाइम लगेगा। बोलो तुम लोग नागलोक जाओगे? तभी अज्जू भाई बाबा से कहते हैं कि बाबा चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग सोन की जान बचा कर रहेंगे, क्योंकि सोन हम लोगों का दोस्त है। तभी बाबा अज्जू भाई से कहते हैं कि अगर तुम लोग वहाँ जाना चाहते हो तो तुम लोग इतने कम लोग मत जाना, तुम लोग अपने दोस्तों को भी ले लेना। और फिर कुछ देर बाद अज्जू भाई आलोक और रेड क्रिमिनल और येलो क्रिमिनल को यहाँ पे बुला लेते हैं। तभी गुल्ली बाबा से कहता है कि बाबा हम लोग नागलोक तो जा रहे हैं, पर हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को नागलोक का तो रास्ता पता ही नहीं है। और अगर हम लोग जंगल में इधर उधर कहीं भटक गए तो हम लोगों का क्या होगा। और फिर बाबा गुल्ली से कहते हैं कि गुल्ली तुम टेंशन मत लो, अभी मैं अपने घर गया था तो मैं नागलोक का नक्शा लेकर आया हूँ, उस नक्शे की मदद से तुम लोग नागलोक जा सकते हो। इतना कहने के बाद बाबा अपने पॉकेट से नक्शा निकालते हैं और इन लोगों से कहते हैं कि ये देखो। और फिर बाबा इन लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों को पहले इस जंगल को पार करना होगा, और फिर तुम लोग इस नदी को पार करने के बाद नागलोक पहुंच जाओगे। और फिर बाबा बुल्ली से कहते हैं कि बुल्ली ये नक्शा तुम अपने पास रखो, ये तुम लोगों की बहुत ज्यादा काम आएगी। और फिर बुल्ली उस नक्शे को ले लेता है। तभी बाबा इन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग अब यहाँ पर ज्यादा देर मत करो, तुम लोग अब यहाँ से जल्दी से जाओ, क्योंकि हम लोगों के पास 2 दिन का ही टाइम है। और फिर ये लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और बाबा कुछ जादू करने लगते हैं। अरे ये क्या, ये तो एयर बलून है, शायद ये सारे लोग इसी से नागलोक जाने वाले हैं। और फिर बाबा इन लोगों से कहते हैं कि इस एयर बलून से तुम लोग डायरेक्ट नागलोक पहुंच जाओगे। और फिर ये लोग एयर बलून के अंदर चले जाते हैं और फिर ये एयर बलून ऊपर जाने लगता है और फिर ये लोग नागलोक की तरफ जाने लगते हैं और फिर बाबा भी घर के अंदर जाने लगते हैं और ये लोग अभी तक अपने घर को ही देखने में लगे हुए हैं।
और फिर काफी देर बाद ये लोग उस जंगल के पास पहुंच जाते हैं। तभी गुल्ली इन लोगों से कहता है कि अरे वो देखो, बाबा जी जंगल के बारे में हम लोग को बताए थे, वो जंगल तो सामने है। अरे ये क्या, ये जंगल तो काफी ज्यादा डरावना है और ये जंगल तो काफी ज्यादा बड़ा भी है और पता नहीं ये लोग इस जंगल से कब बाहर निकलेंगे। अरे ये क्या, अचानक से तो बारिश होने लगी। तभी अज्जू भाई आलोक से कहते हैं कि आलोक, हम लोगों को इतनी तेज बारिश में ऊपर उड़ना ठीक नहीं होगा, हम लोगों के जान को खतरा हो सकता है, हम लोगों को नीचे उतर जाना चाहिए। तभी आलोक कहता है कि अज्जू भाई, हम लोग इतने भयानक जंगल में नीचे उतर कर क्या करेंगे। तभी गुल्ली इन लोगों से कहता है कि अरे वो देखो, वहाँ पे एक घर दिखाई दे रहा है, हम लोग उस घर के पास उतर सकते हैं, शायद वहाँ पे कोई होगा। और फिर ये लोग एयर बलून को नीचे करने लग जाते हैं। अरे ये क्या, इन लोगों ने तो सोचा था इस घर में कोई होगा, पर ये घर तो काफी ज्यादा पुराना है और इस घर को देखने से ऐसा लग रहा है कि कई सालों से इस घर में कोई रहता ही नहीं है। और फिर ये लोग बारिश से बचने के लिए इस घर के अंदर चले जाते हैं, पर ये घर बहुत ज्यादा टूटा हुआ है और बारिश भी बहुत ज्यादा तेज हो रही है। ये लोग इस घर में रहने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं और ये लोग घर के अंदर से बाहर देखने में लगे हुए हैं, पर इन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ दूर दूर तक पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहा है। अरे ये कौन है, शायद ये कोई दानव है। अरे ये क्या, इस दानव ने तो इन लोगों को देख लिया है और ये दानव तो इन लोगों की तरफ ही आ रहा है, पता नहीं इन लोगों का क्या होगा। और ये दानव इतने ज्यादा गुस्से में क्यों है, शायद ये लोग जिस घर में खड़े हैं वो घर इस दानव का ही है। तो अब क्या होगा आगे, क्या ये राक्षस इन लोगों को मार देगा या फिर ये सारे लोग मिलकर इस राक्षस को मार देंगे। ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन करना ना